हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग सॉल्यूशन के बारे में डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा हम लोग सिलेबस की बात करें। ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझें। देखिए, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट में बिल्कुल 11th का पहला चैप्टर, 11th क्लास का पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। अगर बोला जाए एक्चुअल में तो एक्चुअल में टॉपिक है 12th का, लेकिन बिना इस टर्म को समझे सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, सॉल्यूट किसे कहते हैं, या सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के जो टर्म्स है मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मलिटी, इन सब टर्म्स को बिना समझे अगर हम लोग आगे के चैप्टर पर मूव करें तो आगे के कई चैप्टर, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ, 11th में हम लोग का एक चैप्टर मिलेगा केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा चैप्टर मिलेगा आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, इन दोनों चैप्टर में हर क्वेश्चन में मोलरिटी वर्ड तो मिलना ही मिलना है। तो 11th के फर्दर आगे के कुछ चैप्टर को समझने के लिए ये सब टर्म्स हमें क्या करने होंगे? समझने होंगे। अब आगे आते हैं, हम लोग बात करते हैं। तो अगर देखा जाए ये टॉपिक, तो हम लोग का एनसीईआरटी के 12th क्लास में एक चैप्टर मिलेगा लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये टॉपिक उसी चैप्टर से लिया गया है, लिक्विड सॉल्यूशन से। तो इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी अगर आप लोग 12th में चले जाएं तो ध्यान में रखें ये बोर्ड का भी पार्ट है। तो ये हम लोग का 12th बोर्ड का भी पार्ट है। तो 11th में ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगर शॉर्ट में बोला जाए तो ये 12th बोर्ड का भी पार्ट है। बोर्ड में इससे कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए, ये तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ टॉपिक के बारे में कि ये जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये 12th बोर्ड का भी पार्ट है। वो आगे चलकर जब 12th में जाइएगा तो दोबारा से ये टर्म वहाँ पर हम लोगों को मिलेगा। लेकिन इस टर्म का जितना भी डिटेल है, पूरा कंप्लीट डिटेल हम लोग 12th के लिए वेट करने वाले नहीं है। पूरा डिटेल ही हम लोग यहीं पर 11th में ही सीख जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। तो मिक्सचर दो टाइप का, एक मिक्सचर हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस और दूसरा हम लोग मिक्सचर बोलते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजेनियस मिक्सचर किसे बोला जाता है? तो थ्रू आउट कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, वैसा मिक्सचर जहां पर थ्रू आउट द मिक्सचर कंपोजिशन क्या मिले? यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिले, उसी को हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। और अगर थ्रू आउट कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो अभी उतारिए कुछ भी नहीं, अभी चीज़ों को समझिए, उसके बाद हम लोग सब डिफिनीशन को लिखेंगे। तो होमोजेनियस मिक्सचर, थ्रू आउट कंपोजिशन कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अगर थ्रू आउट कंपोजिशन एक जैसा यूनिफॉर्म नहीं है, वैसे ही मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। ए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन को मैंने ऐसे शॉर्ट में लिखा है SOLN। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सर ऑफ टू और more substances. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. होमोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस मिक्सर किसे कहा जाता है? तो कंपोजिशन is
सेम थ्रू आउट द मिक्सर। थ्रू आउट द मिक्सर कंपोजिशन क्या है, तो सेम है, यूनिफॉर्म है। हेट्रोजीनियस मिक्सर, हेट्रोजीनियस मिक्सर composition is not same throughout the mixer। कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सर सेम नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो तीन टर्म यहां पर हेडिंग में दिए हुए हैं। एक टर्म है हम लोग का सॉल्यूशन, दूसरा टर्म है सॉल्यूट, तीसरा टर्म कौन सा है, सॉल्वेंट। सॉल्यूशन हम लोग किसे कह रहे हैं, तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का कैसा मिक्सर, होमोजीनियस मिक्सर। तो यहां पर एक वर्ड थोड़ा ध्यान में रखें। हम लोग स्कूल में जब भी पढ़ते हैं, स्कूल से जो भी पढ़कर आए हुए हैं, अगर हम लोग को सॉल्यूशन वर्ड बोला जाए तो अपने दिमाग में एक मेंटल पिक्चर बनता है, अच्छा लगता है कि उसका फिजिकल स्टेट लिक्विड होगा। तो यहां पर ध्यान दें, सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। हम लोग स्कूल लेवल की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं। तो डिफिनीशन पर ध्यान दें, सॉल्यूशन किसको बोल रहे हैं, होमोजीनियस मिक्सर को कह रहे हैं। किसका होमोजीनियस मिक्सर, टू और मोर सब्सटेंसेस। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं ये सॉलिड, लिक्विड या गैस भी हो सकते हैं। बस एक कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का कैसा मिक्सर होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सर होना चाहिए, चाहे उसका फिजिकल स्टेट सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कैसा भी हो। तो अब 11th में जब भी सॉल्यूशन वर्ड बोला जाए तो उसको सॉल्यूशन वर्ड से एक मेंटल पिक्चर लिक्विड का नहीं बनाना है। तो हम लोग का सॉल्यूशन जो बोला जा रहा है तो उसका फिजिकल स्टेट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या गैस भी हो सकता है। तो हम लोग डिटेल से एक एक कर कराएंगे। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर। तो ध्यान से समझिए, मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद थ्रू आउट फिजिकल स्टेट अगर सेम रहा हो तो जो लेस अमाउंट में होता है उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। लेस अमाउंट वाला सॉल्यूट कहलाता है, और जो मोर अमाउंट में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोलवेंट कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक एग्जांपल से बोला जाए कि इस कंटेनर में हम लोग का H2O लिया गया और इस कंटेनर में हम लोग का एथानॉल ले लिया गया है, दोनों लिक्विड में है। एथानॉल और वाटर दोनों लिक्विड में है। इन दोनों को मिक्स कर दिए और इन दोनों को मिक्स कर कर एक सॉल्यूशन बना दिया गया है। तो यहाँ पर फिगर पर ध्यान दीजिए, फिगर पर यहाँ ध्यान दीजिए। इस कंटेनर में क्या था, वाटर, इस कंटेनर में क्या था, एथानॉल। दोनों के हम लोगों ने क्या किया, मिक्स कर दिया, ये सॉल्यूशन बना। अब यहाँ पर देखिए, मिक्स करने से पहले दोनों का फिजिकल स्टेट क्या है, तो लिक्विड। मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसका भी फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड। तो अगर मिक्स करने से पहले, मिक्स करने के बाद थ्रू आउट फिजिकल स्टेट अगर सेम है, तब जो सब्सटेंस लेस अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, जो सब्सटेंस मोर अमाउंट में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। तो थोड़ा सा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिफिनीशन जो लोग ये समझते होंगे ध्यान दीजिए। लेस अमाउंट उसको सॉल्यूट, मोर अमाउंट उसको सॉल्वेंट, ये डिफिनीशन सही है, लेकिन ये डिफिनीशन ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं है। इस पॉइंट को यहां पर नोट करना है। लेस अमाउंट वाला सॉल्यूट कहलाता है, मोर अमाउंट वाला सॉल्वेंट कहलाता है। ये डिफिनीशन एप्लीकेबल तब होता है जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो, मिक्सिंग से पहले, मिक्सिंग के बाद, थ्रू आउट फिजिकल स्टेट अगर सेम है तो जो लेस अमाउंट में है वो सॉल्यूट और मोर अमाउंट में है वो सॉल्वेंट।
सॉल्यूट और सॉल्वेंट के डिफिनीशन पर आइए। अभी जो हम लोग समझे थे वही डिफिनीशन लिखा गया है। इफ फिजिकल स्टेट बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग इज सेम, तो अगर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं, फिजिकल स्टेट मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद अगर सेम है, देन द सब्सटेंस हैविंग लेस अमाउंट, जो सब्सटेंस लेस अमाउंट में है, इज कॉल्ड सॉल्यूट, एंड द सब्सटेंस हैविंग लार्जेस्ट अमाउंट, जिस सब्सटेंस का अमाउंट सबसे ज्यादा है, इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो एक एग्जाम्पल दिया गया है, एथानॉल और वाटर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया गया है, एथानॉल वो भी लिक्विड होता है, वाटर ये भी लिक्विड है, दोनों को मिला देंगे, जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी क्या होगा, हम लोग का लिक्विड ही होगा। तो मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद थ्रू आउट फिजिकल स्टेट सेम रह गया, तो इन दोनों में जिसका अमाउंट कम होगा उसे सॉल्यूट कहेंगे, और जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसे भी आप क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। तो यहाँ से दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं बैठा लेना है कि अगर कहीं वाटर दिख गया तो वाटर हमेशा सॉल्वेंट ही होता है, ऐसा कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं बैठाना है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग का वाटर वहाँ पर प्रेजेंट है लेकिन वो सॉल्यूट हो। फॉर एग्जाम्पल बोला जाए कि एथानॉल हम लोग का 100 ग्राम और वाटर इसमें 5 ग्राम मिक्स किया गया है, तो वाटर ये लेस अमाउंट में है। तो ये जो केस दिया गया एथानॉल 100 ग्राम वाटर 5 ग्राम, तो यहाँ पर वाटर लेस अमाउंट में है, वाटर को सॉल्यूट कहेंगे और एथानॉल को क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। तो इस एग्जाम्पल से ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि H2O को देखे नहीं कि तुरंत उसको सॉल्वेंट बोल देंगे, वो गलत हो जाएगा। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का डिफिनीशन गौर से समझना है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं। सर अगर फिजिकल स्टेट सेम नहीं होगा तब, ऐसे भी मिलेंगे हम लोग के सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए, ये H2O और इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें हम लोग नमक NaCl सॉलिड को मिला रहे हैं। तो H2O का फिजिकल स्टेट, वाटर का फिजिकल स्टेट लिक्विड है, इसमें नमक मिलाया गया, नमक सॉलिड में है, NaCl सॉलिड, तो इससे जो सॉल्यूशन बना एक NaCl का एक्वस सॉल्यूशन हो गया, एक्वस NaCl। अब इस सॉल्यूशन पर गौर से ध्यान दीजिए भाई। मिक्स करने से पहले वाटर का फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड, NaCl का फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। अब ये जो सॉल्यूशन बना है इसका फिजिकल स्टेट क्या है, तो इस सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट है लिक्विड। तो यहाँ पर मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद फिजिकल स्टेट सेम नहीं है। वैसे केस में हम लोग किसको सॉल्यूट और किसको सॉल्वेंट कहते हैं, समझिएगा। तो अगर मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद फिजिकल स्टेट सेम नहीं हो, तो जिस सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन जैसा है उसी को सॉल्वेंट कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन जैसा हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। चाहे अमाउंट ज़्यादा हो या कम हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस केस में जब फिजिकल स्टेट मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद सेम नहीं है, तब हमें अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, कौन लेस अमाउंट में कौन मोर अमाउंट में, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस ध्यान देना है किस पर, तो जिस सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन जैसा होगा उसी को सॉल्वेंट कहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो सॉल्यूशन बना है इस सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड, और ये जो वाटर लिया गया इसका फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड। तो इस केस में H2O को सॉल्वेंट बोला जाएगा, चाहे H2O लेस अमाउंट में हो या मोर अमाउंट में हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिफिनेशन कंप्लीटली अब समझिए भाई। जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाएंगे तो दो केसेस मिलेंगे। दो केसेस कौन कौन सा, तो मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद फिजिकल स्टेट सेम रहेगा। तो अगर फिजिकल स्टेट मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद सेम है, तो जो लेस अमाउंट में वो सॉल्यूट, जो मोर अमाउंट में उसको सॉल्वेंट कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो, जैसे ये एग्जाम्पल यहाँ पर, ठीक है ना,
मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद फिजिकल स्टेट अगर सेम नहीं है तो हमें अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। फिर कैसे देखेंगे? तो जिस सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन जैसा होगा उसी को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। तो इस एग्जाम्पल में वाटर का फिजिकल स्टेट लिक्विड, सॉल्यूशन बना उसका भी फिजिकल स्टेट लिक्विड, तो H2O इज सॉल्वेंट, चाहे इसका अमाउंट कम हो या ज्यादा हो। तो हम लोग आते हैं डिफिनीशन पर, जो पढ़े थे वही लिखा गया है, पढ़िए। इफ फिजिकल स्टेट बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग इज नॉट सेम, अगर मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद फिजिकल स्टेट सेम नहीं है, देन द सब्सटेंस हैविंग सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ये जो डिफिनीशन दिया गया उसको यहां पर एक एग्जाम्पल से समझाया गया। एग्जाम्पल को समझिएगा। H2O लिक्विड लिया गया, इसमें नमक सॉलिड NaCl सॉलिड को मिला रहे हैं तो एक सॉल्यूशन बना जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्यूअस NaCl। एक्यूअस वर्ड का मतलब वाटर। अब इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन है? तो वाटर। भाई वाटर का फिजिकल स्टेट और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सेम था तो H2O इज सॉल्वेंट, चाहे H2O का अमाउंट ज्यादा हो या कम हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और NaCl यहां पर क्या हम लोग का? सॉल्यूट है। चलिए ये तो हुआ हम लोग का सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। अभी जब हम लोग अपना क्लास स्टार्ट किए थे तो सॉल्यूशन के बारे में क्या बताया गया था कि सॉल्यूशन वर्ड दिमाग में आते ही हम लोग के सॉल्यूशन वर्ड जैसे ही माइंड में आता है एक मेंटल पिक्चर बनता है लिक्विड का कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट लिक्विड होगा। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है, सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो अब हम लोग डिटेल से समझ रहे हैं सॉल्यूशन कितने टाइप के मिलेंगे। तो सॉल्यूशन हम लोग के 9 टाइप्स के मिलेंगे, 9 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। सबको एक एक कर मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि सॉल्यूशन 9 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं। हम लोग डिटेल से समझते हैं सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो सॉल्यूशन का टोटल 9 टाइप्स होता है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए। एक टाइप यहां पर दिखाया गया है गैसियस सॉल्यूशन, दूसरा टाइप दिखाया गया है लिक्विड सॉल्यूशन, एक तीसरा आएगा हम लोग का सॉलिड सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा आने वाला है सॉलिड सॉल्यूशन। लेकिन पहले इन दोनों को समझें। गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्यूशन के ये 3 टाइप हैं, लिक्विड सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन के 3 टाइप है, वैसे ही सॉलिड सॉल्यूशन में भी सॉलिड सॉल्यूशन का 3 टाइप मिलेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो 9 टाइप्स हम लोग कैसे याद रख सकते हैं उसको एक एक कर समझिए। 3 फिजिकल स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहीं पर शॉर्ट में समझ लीजिए। गैसियस सॉल्यूशन में 3 टाइप दिया गया है, कैसे? अब इसको याद रखिएगा एक एक कर गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस। ये गैसियस सॉल्यूशन के 3 टाइप हो गए। लिक्विड सॉल्यूशन में आ जाए, लिक्विड सॉल्यूशन कैसे हम लोग याद रखेंगे? तो गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। तो ये लिक्विड सॉल्यूशन के 3 टाइप हो गए। अब अगर सॉलिड सॉल्यूशन का 3 टाइप पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं, इधर ही बताइए रफ में। सॉलिड सॉल्यूशन का 3 टाइप तो कौन कौन सा? गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। तो ऐसे टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशन आ गए। देखिए इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, गैस इन गैस सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। यहां भी गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। तो ये जो 3 फिजिकल स्टेट हम लोग के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, गैसियस सॉल्यूशन बनाना है। गैसियस सॉल्यूशन 3 कौन कौन से? तो यहां पर देखिए, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस। लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है 3 कौन कौन से?
तो गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। वैसे ही अगर सॉलिड सॉल्यूशन तीन कौन कौन से हैं, तो गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। यहां पर ध्यान दीजिएगा, गैस इन गैस, तो ये जो गैस है ये सॉल्यूट है और ये लास्ट वाला ये सॉल्वेंट है। लिक्विड इन गैस, तो ये लिक्विड, ये सॉलिड और ये गैस क्या है हम लोग का, सॉल्वेंट है। फिर सॉलिड इन गैस, तो ये सॉलिड, सॉल्यूट और ये गैस क्या हम लोग का, सॉल्वेंट है। वैसे यहां पर गैस इन लिक्विड, तो ये गैस क्या है हम लोग का, सॉल्यूट, ये लिक्विड, सॉल्वेंट, तो ये लिक्विड सॉल्वेंट और ये गैस, ये लिक्विड और ये सॉलिड, ये गैस, ये लिक्विड और ये सॉलिड क्या है, सॉल्यूट है। यहां भी ध्यान दीजिए, ये सॉलिड, 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 ये सब सॉल्वेंट हुए और गैस, लिक्विड, सॉलिड, ये क्या हुए, सॉल्यूट हुए। एक एक कर हम लोग आते हैं फिर से डिटेल से, इनको हटाया जाए। हाँ, गैसियस सॉल्यूशन पर हम लोग आते हैं। गैसियस सॉल्यूशन पर तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन बस याद कीजिए, फिजिकल स्टेट कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, बस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये बताइए, अगर हम लोग एयर के बारे में बात करें तो एयर क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कई गैसेस का मिक्सर है। कैसा मिक्सर है, होमोजीनियस मिक्सर है। समझिए, इसी वीडियो को देखिए, अगर एयर का सैंपल यहां से ले ले और यहां से ले, इन दो जगह से अगर एयर का सैंपल ले, तो यहां पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन का परसेंटेज और यहां पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या अलग अलग होगा या सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। या हम लोग जिस कमरे में बैठे हुए हैं, अगर उस कमरे की ही बात करें और उस कमरे में एयर का सैंपल कहीं से ले लें, कमरे के बिल्कुल दरवाजे के पास से या दरवाजे से बिल्कुल दूर होकर लें, अगर कमरे में एयर का सैंपल कहीं से भी लिया जाए, उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कंपोजिशन थ्रू आउट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो एयर कैसा मिक्सर है, होमोजीनियस मिक्सर। तो हमेशा ध्यान में रखिए, दो या दो से ज्यादा गैस का मिक्सर हमेशा ऑलवेज क्या होता है, होमोजीनियस ही होता है। तो अगर दो या दो से ज्यादा गैस को आपस में मिक्स कर दिए, एक सॉल्यूशन बना, लेकिन वो कैसा सॉल्यूशन है, तो गैसियस सॉल्यूशन है। तो पहला एग्जांपल गैस इन गैस, एक एग्जांपल कौन सा, मिक्सर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। लिक्विड इन गैस, लिक्विड को गैस में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए क्लोरोफॉर्म वो लिक्विड फॉर्म में होता है, अगर क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स कर दिया जाए तो फाइनल जो सॉल्यूशन होता है उसका फिजिकल स्टेट गैस में चला जाता है। क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड है, नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स कर दिए तो जो फाइनल मिक्सर बनता है वो गैस फॉर्म में चला जाता है और एक होमोजीनियस मिक्सर मिलता है। तो लिक्विड क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस को मिक्स करने पर फाइनल मिक्सर क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन का एक होमोजीनियस मिक्सचर मिलता है और वो गैसियस फॉर्म में होता है। अब ध्यान दीजिए, मिक्स करने से पहले क्लोरोफॉर्म का फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड। मिक्स करने से पहले नाइट्रोजन का फिजिकल स्टेट क्या है, गैस। मिक्स कर दिए तो लोग क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन का जो मिक्सर मिला, जो सॉल्यूशन बना, वो कैसा था, गैस फेज में था। तो जिस सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन जैसा होगा, तो नाइट्रोजन का फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन जैसा है तो नाइट्रोजन सॉल्वेंट कहलाएगा और क्लोरोफॉर्म क्या कहलाएगा, हम लोग का सॉल्यूट कहलाएगा। तीसरे एग्जांपल पर आते हैं। कपूर का एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा। अगर कपूर कैम्फर को ऐसे ही ओपन एयर में ही रख दिया जाए, धीरे 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 वो कैम्फर सॉलिड से किस में चला जाता है, वेपर में चला जाता है। तो कैम्फर, कपूर ये सॉलिड में है, नाइट्रोजन ये गैस में है। कैम्फर सॉलिड और नाइट्रोजन गैस को मिक्स किए तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है उसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, गैस होता है। कैम्फर वेपर और नाइट्रोजन गैस का क्या मिलता है, मिक्सर मिलने लगता है। तो ये बताइए, मिक्स करने से पहले कैम्फर फिजिकल स्टेट सॉलिड, नाइट्रोजन फिजिकल स्टेट क्या है, गैस, और जो सॉल्यूशन बना उसका फिजिकल स्टेट क्या था, गैस था। तो नाइट्रोजन का फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट जैसा, तो नाइट्रोजन इज सॉल्वेंट और कैम्फर इज
सॉल्यूट। हम लोग आते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये एग्जांपल हम लोग के डेली लाइफ में कॉमन मिलेगा, आपने डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। वाटर का ही एग्जांपल लीजिए, वाटर में बहुत सारे गैसेस क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व है, CO2 डिजोल्व है, नाइट्रोजन डिजोल्व है। तो ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, तो भाई ऑक्सीजन अगर वाटर में डिजोल्व हो गया तो वहाँ पर फिजिकल स्टेट क्या रहता है, लिक्विड ही रहता है। तो ये लिया गया H2O और बोला गया कि इसमें ऑक्सीजन गैस हम लोगों ने डिजोल्व कर दिया, तो जो सॉल्यूशन बना उसका फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है। तो ये लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। फिर अभी ये दूसरा एग्जांपल हम लोग पढ़े थे, एथानॉल डिजोल्व इन वाटर। तीसरा एग्जांपल भी पढ़े थे, NaCl डिजोल्व इन वाटर। तो NaCl सॉलिड, वाटर लिक्विड में डिजोल्व हो रहा है, तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। एथानॉल लिक्विड, वाटर भी लिक्विड, तो लिक्विड लिक्विड में डिजोल्व कर रहा है, तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल बड़ा कॉमन है। अगर गैस को लिक्विड में डिजोल्व कर रहा है तो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। किसी सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अच्छा, इसका दूसरा एग्जाम्पल बताइए, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का कोई दूसरा एग्जाम्पल। भाई शुगर या ग्लूकोज, तो शुगर ग्लूकोज ये सब क्या है, सॉलिड है, इनको वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं, तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में जो सॉल्यूशन फोकस करेंगे वो लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सॉल्यूशन के टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं वो समझ तो लेंगे, लेकिन समझने के बाद जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग को मिलेगा वो किस टाइप के सॉल्यूशन पर, तो लिक्विड सॉल्यूशन पर। हम लोग आते हैं सॉलिड सॉल्यूशन पर। सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल देखिए, गैस इन सॉलिड, एग्जांपल कौन सा, तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। लिक्विड इन सॉलिड, एग्जांपल कौन सा, एमेलगम ऑफ मरकरी विथ लिक्विड। समझिए इस एग्जांपल को, एमेलगम ऑफ मरकरी विथ लिक्विड। मरकरी ऐसा लिक्विड होता है जिसमें बहुत सारे मेटल्स क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए भाई, मरकरी उसका फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है। सोडियम उसका फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है। इन दोनों को जो आपस में हम लोग मिक्स करते हैं तो सोडियम और मरकरी का एक एमेलगम बनता है जिसका फिजिकल स्टेट क्या है, तो सॉलिड है। तो मरकरी का फिजिकल स्टेट लिक्विड, सोडियम का फिजिकल स्टेट सॉलिड, दोनों को मिक्स कर दिए, सोडियम और मरकरी का एक एमेलगम बना जिसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो सॉल्यूशन बना है एक होमोजीनियस मिक्सचर, तो इसे सॉल्यूशन बोलेंगे। और कैसा सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सोडियम का फिजिकल स्टेट सॉलिड, सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉलिड, तो जिस सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन जैसा तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे सॉल्वेंट बोला जाएगा। तो ये हम लोग का सॉल्वेंट है। और मरकरी क्या कहलाएगा, सॉलिड कहलाएगा। तो डिफिनीशन हमेशा ध्यान में रखिएगा, मिक्स करने से पहले, मिक्स करने के बाद थ्रू आउट फिजिकल स्टेट सेम हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद थ्रू आउट फिजिकल स्टेट सेम हो तो जो लेस अमाउंट में होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, जो मोर अमाउंट में होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, मिक्स करने से पहले, मिक्स करने के बाद थ्रू आउट फिजिकल स्टेट सेम नहीं हो, तो जिस सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन जैसा उसे सॉल्वेंट बोला जाता है। तो यहाँ पर सोडियम सॉलिड, इसका फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन जैसा है, सॉलिड है, तो सोडियम को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, और मरकरी को क्या बोलेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। अब यहाँ पर आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पर, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, कॉपर डिजोल्व्ड इन गोल्ड। तो एक एलॉय का एग्जाम्पल है हम लोग का। तो जितने भी एलॉय होते हैं, कॉपर को मेल्ट किए, गोल्ड को मेल्ट किए, दोनों को थ्रूली मिक्स कर दिए, कॉपर गोल्ड को मिक्स कर थ्रूली मिक्स कर दिया और उसको वापस सॉलिड में लेकर आ गए, तो कॉपर गोल्ड का एक एलॉय बन गया। तो एलॉय के जो एग्जाम्पल होते हैं वो सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में
एलवाइज। एग्जाम्पल में हम लोग एलवाइज का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो अब हम लोग डिटेल से आएंगे लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। आप लोग इसको उतार लीजिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जो हम लोग को मिलेगा लिक्विड सॉल्यूशन। तो अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे हैं उसको समझिए, क्या क्या अभी तक हम लोग सीखे हैं। तो सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, उसको रिकॉल कर ले। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर, चाहे वो होमोजीनियस मिक्सचर गैस में हो, सॉलिड में हो, लिक्विड में, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन कितने टाइप के, तो 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हैं। तो 9 टाइप्स के सॉल्यूशन कैसे याद रखिएगा, सॉलिड, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। ये सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। एक एक कर कर बोलिए। गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, और ये हम लोग का सॉलिड इन गैस, ये गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। फिर गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ये लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हो गए। और गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, ये सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। अब ये जो हम लोग का डिफिनीशन था लेस अमाउंट और मोर अमाउंट वाला, ध्यान रखें 3 जगह ही एप्लीकेबल होगा। गैस इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड। अब यहां पर ध्यान दीजिए भाई, मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद फिजिकल स्टेट थ्रू आउट सेम हो तो लेस अमाउंट वाला सॉल्यूट, मोर अमाउंट वाला सॉल्वेंट। ये डिफिनीशन बस ये 3 जगह एप्लीकेबल होगा। गैस इन गैस, तो मिक्स करने से पहले गैस, बाद में भी गैस बनेगा। लिक्विड इन लिक्विड, मिक्स करने से पहले लिक्विड, एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूशन भी लिक्विड ही होगा। सॉलिड इन सॉलिड, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूशन भी कैसा है, सॉलिड ही है। तो लेस अमाउंट और मोर अमाउंट वाला डिफिनीशन बस इन 3 केसेस में एप्लीकेबल है, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। बाकी जो हम लोग के 6 बच गए, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे बोलेंगे, तो जिस सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन जैसा, उसी सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, चाहे उसका अमाउंट कम हो या ज्यादा हो। हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, समझने के बाद किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं और कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करना क्यों जरूरी है, ऐसे समझिए। मान लिया जाए कि ये नमक का एक एक्वस सॉल्यूशन है, दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, ये भी नमक का एक एक्वस सॉल्यूशन है। अब किस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है कम है, उसको न्यूमेरिकली हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर डाटा दे दिया जाए यहाँ पर H2O हम लोग का 100 ग्राम और NaCl हम लोग का 5 ग्राम, और यहाँ पर डाटा दिया गया है H2O हम लोग का 100 ग्राम और NaCl 2 ग्राम, तब तो यहाँ तो तुरंत बोल देंगे अच्छा दोनों जगह वाटर तो 100 ग्राम ही था, NaCl यहाँ पर 2 ग्राम मिलाए हैं, मतलब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ पर NaCl ज़्यादा मिला दिए हैं, यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। या दोनों अगर सॉल्यूशन को टेस्ट करें तो यहाँ पर NaCl 2 ही ग्राम मिलाया गया है, तो इसमें थोड़ा सा खारा कम रहेगा, और यहाँ पर खारापन बोला जाए वाटर में या सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो ये तो सिंपल डाटा दे दिया गया, लेकिन वही डाटा को थोड़ा चेंज कर दिया जाए, बोला जाए कि यहाँ पर वाटर H2O जो है हम लोग का 60 ग्राम है, या कोई और डाटा दे दिया जाए, तो एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कि किस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है या कम है, साइंटिस्ट लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ टर्म्स दिए हैं, तो हम लोग उन्हीं टर्म्स पर आ रहे हैं।
कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन का जो टर्म्स है उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स कौन कौन से हैं? एक तो मोलरिटी हो गया, दूसरा हम लोग का टर्म है मोलालिटी, मोलालिटी हो गया, तीसरा हम लोग का परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन है, फिर उसके बाद हम लोग पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये सब की भी चर्चा करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? मोलरिटी, मोलालिटी, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स है। सिंबल पर ध्यान दीजिए। मोलरिटी का सिंबल कैसे लेकर चलना है? कैपिटल एम में। और मोलालिटी का सिंबल कैसे लेकर चलना है? स्मॉल एम में। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जहां एम आ जाए वो हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, यहां पर गड़बड़ हो जाएगा। ये 2 एम में लिख रहा हूं, एक ये स्मॉल एम में है, दूसरा कैपिटल एम में है। स्मॉल एम ये सिंबल मोलालिटी का बताता है, कैपिटल एम ये सिंबल मोलरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंबल पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मोलरिटी। मोलरिटी साइंटिस्ट लोगों ने कैसे डिफाइन किया है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के पर लीटर, 1 लीटर में सॉल्यूट का जितना भी नंबर ऑफ मोल्स है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलरिटी कहते हैं। इट इज defined as number of moles of solute per liter of solution। सॉल्यूशन के पर लीटर में सॉल्यूट का जितना भी नंबर ऑफ मोल्स है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलरिटी। ये जो डिफिनीशन है इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाए तो मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में? लीटर में। तो ये मोलरिटी का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। जो डिफिनीशन ऊपर में लिखे हैं उसी डिफिनीशन को ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन का मोलरिटी निकालना है, कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को न्यूमरेटर में रखेंगे और सॉल्यूशन के वॉल्यूम से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। लेकिन एक सावधानी रखना है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। अब कुछ कन्वर्जन फैक्टर हम लोग आते हैं, कुछ कन्वर्जन फैक्टर पर आते हैं। 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम पूछा जाए तो कितने ग्राम के बराबर? तो 1 ग्राम के बराबर। वैसे ही 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर पूछा जाए तो 1 मीटर के बराबर होता है। कुछ कन्वर्जन फैक्टर यहां पर ध्यान दीजिए। 1000 मिलीलीटर ये 1 लीटर के बराबर होता है। तो जरा गौर कीजिए, सीक्वेंस पर गौर कीजिए। 1000 मिली ग्राम, तो 1000 मिली मिलकर 1 हो गया, 1000 मिली मिलकर 1 हो गया 1 मीटर। 1000 मिली लीटर, तो लीटर को मैं ढक रहा हूं, 1000 मिली मिलकर कितना हो गया? 1 हो गया। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये हम लोग का मिली जो होता है वो 10 की पावर -3 के बराबर होता है। तो 1000 को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हम लोग का? 1 आएगा। तो वैसे ही आगे बताइए, ये 3 एग्जाम्पल मैंने दिया, 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीमीटर। अब एक नया लिख रहा हूं मैं, 1000 मिलीमोल, 1000 मिलीमोल। ये बताइए ये कितने के बराबर? तो 1000 मिलीमोल इक्वल टू 1 मोल के बराबर। तो कन्वर्जन फैक्टर ध्यान दीजिए, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही मोल को मिलीमोल में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो मोल को मिलीमोल में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। कन्वर्ट कीजिए, यहाँ पर कन्वर्जन कीजिए। ये मोल हम लोग का दिया है, मोल को मिलीमोल में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन फैक्टर 1000 आएगा। लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ भी कन्वर्जन फैक्टर क्या आएगा, 1000। 1000 और 1000 कैंसल आउट हो जाएंगे। तो मोलरिटी को हम लोग दूसरे तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में रखेंगे हम लोग, मिलीलीटर में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पर आते हैं। ये मोलरिटी का जो डिफिनीशन दिया गया उसको देखिए। यहाँ पर अगर यूनिट पूछा जाए कि मोलरिटी का यूनिट क्या होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मोल पर लीटर, या यहाँ से बोले मिलीमोल पर मिलीलीटर। तो यूनिट ऑफ मोलरिटी, यूनिट ऑफ मोलरिटी, मोलरिटी का यूनिट क्या है हम लोग का, मोल पर लीटर। इस फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा शॉर्ट करते हैं। इस फॉर्मूला को शॉर्ट में लिखते हैं तो मोलरिटी इक्वल टू सिंबल के फॉर्म में n डिवाइडेड बाई v, शॉर्ट में लिख दिया गया है। ये ध्यान में रखिए, सिंबल यहाँ पर कैपिटल M क्या है, मोलरिटी है। n क्या है, तो ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और v क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिए, n अगर सॉल्यूट का मोल लेंगे तो ये वॉल्यूम लीटर में रखेंगे, और n सॉल्यूट का मिलीमोल लेंगे तो वॉल्यूम मिलीलीटर में रखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है तो ये वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में लेना है, और सॉल्यूट का मिलीमोल्स लेकर चल रहे हैं तो वॉल्यूम किस में लेना है, मिलीलीटर में लेना है। तो अगर ये n सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है तो वॉल्यूम हम लोग किस में रखेंगे, लीटर में रखेंगे, और n सॉल्यूट का मिलीमोल्स है तो वॉल्यूम किस में रखेंगे, मिलीलीटर में रखेंगे। तो इस फॉर्मूला से एक दूसरा फॉर्मूला हम लोग का जो आने वाला है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में, तो ये क्या देगा आंसर हम लोग का, नंबर ऑफ मोल्स का आंसर देगा। और याद रखना है नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का, और मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलरिटी और वॉल्यूम, वॉल्यूम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में तो ये किसका आंसर देगा हम लोग का, मिलीमोल्स का आंसर देगा। तो ये नंबर ऑफ मिलीमोल्स, नंबर ऑफ मिलीमोल्स, ये दोनों फॉर्मूला हम लोग को बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा यूज में आने वाला है। तो मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम अगर लीटर में है तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स बताएगा। मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में है तो सॉल्यूट का मिलीमोल्स बताएगा। ये दोनों फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा यूज में आने वाले हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट कंक्लूजन पर हम लोग आते हैं, और भी कुछ कंक्लूजन निकालें। ये जो मोलरिटी का डिफिनीशन दिया गया इस पर ध्यान दीजिए। हम लोग जैसे जैसे टेम्परेचर को चेंज करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, चेंज करता है। तो ये वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे वॉल्यूम चेंज करेगा, और वॉल्यूम चेंज करेगा तो मोलरिटी भी चेंज करेगा। तो इसका मतलब मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलरिटी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो टेम्परेचर पर क्या करता है हम लोग का, डिपेंड करता है। मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट।